नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य को कवर करने वाले हैं, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में इसकी चर्चा किया गया है और इसमें मात्र एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 51 का ए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे गिना-चुना प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कि एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको जो है 100% क्लियर हो जाए और इस टॉपिक से किसी तरह का दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं मौलिक कर्तव्य को। देखिए, इसकी चर्चा जो है भाग 4 के क में किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल की बात करें तो मात्र इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का ए। इसी में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है। अब देखिए, जो मूल संविधान था भारतीय संविधान, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था और इसको जो है 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया और उस समय मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया है, मूल कर्तव्य को यूएसएसआर के संविधान से। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थी उस समय। और इंदिरा गांधी के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति को कहा गया कि आप जो है मूल कर्तव्य पर रिसर्च करिए और बताइए कि कितना मूल कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए, कितना मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी भारतीय संविधान में, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। तो यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम में। पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की गई थी, तो 8 की गई थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा कितना गया, तो 2 जोड़ा गया, यानी 2 ठो एक्स्ट्रा बढ़ाकर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम समझते हैं कि मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है। तो देखिए, इसका 2 विशेषता इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, यानी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो था कि कुछ विदेशियों को प्राप्त था, कुछ जो है केवल भारतीयों को प्राप्त था और कुछ जो है दोनों को प्राप्त था, विदेशी और भारतीय दोनों को। लेकिन जो मूल कर्तव्य है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पॉइंट आपको पूछेगा कि मूल कर्तव्य किसके लिए है, विदेशियों के लिए कि केवल भारतीयों के लिए कि दोनों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि इसकी छवि कैसी है। तो छवि ध्यान रखिएगा, गैर न्यायोचित है। मतलब अगर इसको जो है कोई नहीं मानता है या फिर इसका पालन कोई नहीं करता है, तो इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। जैसे में डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक उसी प्रकार मूल कर्तव्य भी है। अगर इसका पालन कोई नहीं करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, उसके लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मूल कर्तव्य जो है ये भी गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मूल कर्तव्य लाने का मकसद ये था कि लोग अपना कर्तव्य को जाने और देश के प्रति जो व्यक्तियों का, नागरिकों का कर्तव्य है वो जाने। इसीलिए मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन आज वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तो किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा और इससे जब प्रश्न पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अब आइए हम एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्य को समझते हैं बहुत अच्छे से। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है या फिर नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है
कि संविधान का पालन करना है और उसके आदर्श संस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे संसद है, संसद में भी लोकसभा राज्यसभा, उसका पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब जो है आदर्श संस्था है देश का, तो इसका पालन करना है। राष्ट्र ध्वज हो गया, राष्ट्रगान, इन सब का पालन करना है। अगर मान लीजिए इसका पालन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो क्या वो अपराध होगा? नहीं होगा, क्योंकि आगे ही कहा गया है कि मूल कर्तव्य जो है गैर न्यायोचित होता है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। अब देखिए उच्च आदर्श क्या है, जैसे कि बहुत सारे नारे हो गए, जैसे हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते हो गया, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब क्या है, नारे हैं। तो इन सब का पालन करने के लिए कहा गया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है कि देश की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है दबाव रहित शासन करना, एकता और अखंडता को बनाए रखना। मतलब ऐसे देश के अंदर जो है शासन व्यवस्था को बनाए रखना जो दबाव रहित हो, किसी प्रकार के दबाव में ना हो। तो यह भी क्या है, मूल कर्तव्य है। अगला है कि देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। उसके बाद है कि देश के लोगों में बिना किसी भेदभाव जो है ना धर्म के आधार पर होना चाहिए, ना भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना किसी वर्ग आधार पर होना चाहिए। इन सब को मिलाकर भाईचारा बनाए रखना है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। वैसे प्रथाओं का आपको त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब स्त्रियों को सम्मान नहीं दिलाता हो, उस तरह के प्रथाओं को जो है दूर कर देना है, उसका त्याग कर देना है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये कहा गया है। और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना है, यह भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। अगला है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। मतलब जो हमारी संस्कृति है उसको भी बचा के रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, नदी, तालाब, झील, इन सब का जो है रक्षा करना है, इसको दूषित होने से बचाना है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इसको दूषित करें। ये सब जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये सब हम कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साफ नहीं करते हैं तो फिर उसको गंदा भी ना करें। तो यही क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। उसके बाद है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ऐसा नहीं है कि भूत भावना में रहना है और धार्मिक रूप से किसी चीज़ को जोड़ कर देखना है। अ, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आपको अपनाना है, विज्ञान के अनुसार किसी चीज़ का भी समाधान निकालना है, ये मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी जो है हॉस्पिटल हो गया, इन सब जो है बहुत सारे सरकारी चीज़ हैं, उन सब संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। तो सरकार की ही संपत्ति नहीं है, वो हमारी भी संपत्ति है, हम लोगों की भी संपत्ति है। तो उसकी रक्षा करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, जिससे राष्ट्र की निरंतर प्रगति हो। मतलब सामूहिक और व्यक्तिगत भलाई बहुत अच्छा चीज़ है, इसके लिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो उसके दुख को जो है बांटना चाहिए, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो फिर उसके वो तो अपराध नहीं है, लेकिन ये व्यक्तियों के अंदर ये कर्तव्य होना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए सभी व्यक्ति जो है तैयार रहें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और आने वाला पीढ़ी भी जो है इसके बारे में सीखे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था तो हमें भी करना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और सबसे लास्ट है जिसको 6वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। जो भी प्राथमिक शिक्षा है, जैसे 0 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, ये सब क्या है, प्राथमिक शिक्षा है। तो जो गार्जियन है उनका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, क्योंकि सरकार तो फ्री कर दी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 21 का ए हम लोग पढ़े हैं। तो जब शिक्षा फ्री मिल रहा है तो सभी अभिभावक को जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छा आदमी बनाना चाहिए, ये बात कहा गया है। तो ये है मौलिक कर्तव्य जो कि 11 हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो सभी ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब आइए हम लोग इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं।
पहला प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी व्यक्तियों के लिए है, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, और ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए, और ऑप्शन डी केवल केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य है और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 ही मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी और 2 अपने से एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया। तो 1976 में किया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया गया है 3 ठो, आपको विचार करना है। पहला है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। बताइए सही है कि गलत। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि मूल रूप से जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। बी नंबर कह रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये सही है, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, और यही बात ये कह रहा है, तो बी सही हो गया। सी नंबर कह रहा है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्य को भाग 4 के क को जोड़ा गया, आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल बी और सी ही सही है, ये गलत है। ठीक है।